खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 26वां बाब आयत 18-37। और मस्कन के लिए जो तख्ते तू बनाएगा उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत के लिए हों, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना, यानी हर एक तख्ता के नीचे उसके दोनों चूल्हों के लिए 2-2 खाने, और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शुमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा के लिए मगरबी सिमत में 6 तख्ते बनाना, और उसी पिछले हिस्सा में मस्कन के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाना, ये नीचे से दोहरे हों, और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्का में मिलाए जाएं। दोनों तख्ते इसी ढप के हों। ये तख्ते दोनों कोनों के लिए होंगे, बस 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। और तो कीकर की लकड़ी के बेंडे बनाना, 5 बेंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बेंडे मस्कन के दूसरे पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बेंडे मस्कन के पिछले हिस्सा यानी मगरबी सिमत के तख्तों के लिए। और वस्ती बेंडा जो तख्तों के बीच में हो, वो खैमा की एक हद से दूसरी हद तक पहुँचे। और तू तख्तों को सोने से मंडना और बैंडों को भी सोने से मंडना, और तू मस्कन को उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना, और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना, और उसे सोने से मंडे हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना। इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं, और पर्दा को घुंडियों के नीचे लटकाना, और शहादत के संदूक को वहीं पर्दा के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करेगा। और तू सरपोश को पाक तरीन मुकाम में शहादत के संदूक पर रखना, और मेज़ को पर्दा के बाहर धर कर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी सिमत में रखना, यानी मेज़ शुमाली सिमत में रखना। और तू एक पर्दा खेमा के दरवाज़ा के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाना, और उस पर बैल बूटे गढ़े हुए हों। और इस पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना, और उनको सोने से मंडना, और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए तू पीतल के 5 खाने ढाल कर बनाना। आमीन।